नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में दो योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक तो बुध की रेखा और ऊपर से दो मुखी सूर्य रेखा। धन वैभव कीर्ति प्राप्त करने के लिए और एक से अधिक माध्यम से धन अर्जन कर नाम सम्मान प्राप्त करने के लिए ये चिन्ह बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसकी व्याख्या भी आपके सामने की जाएगी। उसके पहले आते हैं पूरे पाम के एनालिसिस में फिंगर की लेंथ पर। सबसे पहले तो आप देख सकेंगे कि आपका पाम यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। ऊपर से जब इस तरीके का फिंगर होता है तो यह ना ही शॉर्ट होता है ना ही लॉन्ग होता है। इसे मिक्स टाइप ऑफ फिंगर्स कहा जाता है, जो इंसान को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है। जैसा समय परिस्थिति माहौल रहेगा उसके अनुसार आप ढल पाने में सक्षम रहेंगे और परिस्थिति लोगों को भी अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। ये जो ट्रेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ फिंगर का देख पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन हमेशा बैलेंसिंग लाइफ को एक्टिवेट करवाता है कि आपको आपके फैमिली को भी, आपके करियर को भी, पर्सनल लाइफ को भी प्रॉपरली मैनेज करके चलना है। इसलिए हर तरह के पक्ष को जिंदगी में इंपॉर्टेंस देते हुए आप जैसे जातक देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ बहुत अच्छा है। तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बनाता है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, इवन डिवोशन, डेडिकेशन अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स के लिए देने से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। उनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता जो व्यक्ति दे पाते हैं उनके लिए सेक्रीफाइसेस कर पाते हैं। तो लिटिल फिंगर पूरी झुकती है कि अपना फायदा बाद में देखना है, दूसरों को लाभ पहले और सर्वाधिक यहाँ पहुंचाना है। और जितना ज्यादा आप दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे, दूसरों के काम आएंगे, उतने बड़े इंसान तो आपको बनना तय है ही। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सैटर्न पे आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बहुत देगा। आप जैसे जहां तक ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति अपनाते हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष जैसी चीजों से दूर देखने को मिलते हैं। यहाँ सूर्य का भी झुकाव शनि की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा भविष्य को लेकर के यह चिंताओं को बतलाएगा, लेकिन यहाँ सैटर्न की अपनी स्थिति काफी अच्छी है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में ये सैटर्न आपको हमेशा वर्तमान में रहने की सलाह देगा। इस कंडीशन में जितना अच्छा आज वर्तमान होगा उतना अच्छा भविष्य यह निर्मित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए शनि के क्षेत्र पर हम देख पा रहे हैं कि फिश शाइन जैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो काफी ज्यादा रेयर एंड पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है। इंसान को रही समृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या ही हथेली में चाहिए, एक फिश बन जाए कहीं पर भी तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को क्रिएट करता है। और सैटर्न के ऊपर ये विराजमान हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन यह आफ्टर द लाइफ भी देने वाला है। इस कंडीशन में जो स्टेटस बनता है इंसान का, वो जन्म के जीवन के बाद भी देखने को मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फिंगर बहुत स्ट्रांगली मर्ज हुआ है और हल्का सा गैप भी लिया हुआ है। इस तरीके का गैप खर्चीले स्वभाव को भी बतलाता है, एक ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, किसी को भी जज नहीं करते हैं और इन्हीं कारणों से सब किसी को एक्सेप्ट कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। ज्ञान बुद्धि में बढ़ोतरी, ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ क्रिएट कर रहा होता है क्योंकि अपने को किसी भी तरह के बंधन में नहीं बांधते हैं, इसलिए सीखने की क्षमता, आगे बढ़ते रहने की क्षमता यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छी यहाँ पर देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देख सकेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग है, जिसके कारण किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे तक पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटी हो गया, टीचिंग क्वालिटीज हो गया, समूह का नेतृत्व करना हो गया, लोगों से काम कराना, ये सब चीजें यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग टाइप का यह नेचर भी देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी बढ़ाता है और टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर लेकर के जाता है क्योंकि आपके पास नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस इस तरीके का ये जुपिटर देगा कि आपको बड़ा पद सम्मान मिलना तय है। यहाँ पर फिंगर पे आप देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखा भी आपकी मौजूद है, जिसके कारण यह मित्रता पूर्वक स्वभाव को जन्म देता है और इस कंडीशन में आप जिसे ज्यादा अंततः सकारात्मक देखने को मिलते हैं। ये जो सकारात्मक भाव है आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट ऐसे बाहरी दुनिया से देखने को नहीं मिल रहे हैं जितना अंदर से हर किसी इंसान को आ रहा है। तो या फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा भले ही निम्न क्यों ना हो, लेकिन अगर मौजूद है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पूरे पाम की एनर्जी एट द एंड पॉजिटिव वाइब्रेट कर रही है। इसी कारण से यह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत जिंदगी में किसी भी विषय में क्यों ना जाए, उसका अंतिम परिणाम आपके पक्ष में ही आ जाने वाला रहेगा। इस तरह के एटीट्यूड को और इंक्रीज करने की जरूरत है, नजरिए को और अच्छा करने की जरूरत है और शीतलता से बात करने की, और ज्यादा संबंध जोड़ने की, और ज्यादा सबके काम आने की जरूरत है। ये चीज आप करते हैं तो आपको बड़ा इंसान बनने से कौन रोक सकेगा। यहाँ पर इतना पॉजिटिव साइन बना है, बाइफोर का कॉम्बिनेशन बना है, बस एक स्क्वायर का और कॉम्बिनेशन हमें चाहिए ताकि एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन में आपको मदद कर सके।
फिंगर के नोट्स यहाँ पर अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो हल्का सा कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। जब किसी व्यक्ति में मल्टीपल थॉट प्रोसेस होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स लाइफ में लेकर के चल रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत ये फिंगर के नोट्स डिस्टर्ब पाए जाते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस किसी विषय में होता जाता है, एक्सपर्टीज आते जाता है, मेच्योरिटी इनहेंस होते जाती है, या सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है, तो ये नोट्स अच्छे होने लगते हैं कि अब आपके हर निर्णय में सटीकता देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर योग के चिन्ह के रूप में मौजूद भी है कि जितना ज्यादा आप खुद के करीब रहेंगे मेडिटेशन के माध्यम से, आध्यात्मिक क्रिया करा जो कलाप है उसके माध्यम से, या फिर आपके पैशन इंटरेस्ट के माध्यम से, तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको प्राणायाम तो डेली करना ही चाहिए, भ्रामरी योगा भी करना चाहिए, और इस कंडीशन में मंदिर जाने का नियम भी रखना चाहिए। इन सब तरह की चीजों से आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आध्यात्मिक जो भी प्रवृत्ति होती है या हमारे शरीर में जो भी सुकून शांति आता है, ये सब जुपिटर ब्लेसिंग से होता है। ये जितना अच्छा होने लगेगा उतना अच्छा माइंड जो यहाँ से कनेक्टेड है वह विचार देने लगेगा, निर्णय अच्छे होने लगेंगे, भावनात्मक सुख की स्थितियां बढ़ने लगेगी। ये जो सकारात्मक चिन्ह हम देख पा रहे हैं, इसके बदौलत आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या ग्रेट स्टेटस लाइफ में क्रिएट हो जाने वाला रहेगा। लेकिन अंततः इसका जड़ जो है ये योग का साइन ही है। पूर्वानुमान आभास की स्थितियों को भी मजबूत करता है और विल पावर को काफी ज्यादा हाई कर देता है, जिसके कारण से ये एम्बिशियस पर्सनैलिटी बिल्ड करता है और फिर बड़े ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन यहाँ देखने को मिलते हैं। और वैसे भी कभी भी आपको छोटी सोच नियत रखनी नहीं चाहिए, क्यों अपने आप से कभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए आप कर रहे हैं उतना काफी है, लेकिन अपनी सोच नियत से कभी भी आपको किसी भी रूप से छोटा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि एक तो प्रोग्रेस लाइन भी निकला है, ऊपर से माइंड लाइन भी यहाँ से कनेक्टेड है, तो जब भी आप खुद से सेक्रीफाइस करेंगे असंतुष्टि घर करने लगेगा। इसीलिए पूरी इजाजत आप जैसे जातकों को दी जाती है प्रकृति के द्वारा कि जितना बड़ा हो, जितना अच्छा हो, जितना ऊंचा हो उतना आप सोचिए, बाकी होगा नहीं होगा वो सब सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग आपके सपोर्ट में क्रिएट कर दिए जाएंगे। थंब का जो लेंथ है वो भी कुल मिलाकर ठीक जा रहा है, ये नॉर्मल से थोड़ा अच्छा थंब माना जाता है। इस कंडीशन में सूझबूझ से जो व्यक्ति काम लेते हैं, जिनके अंदर धैर्य भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखते हैं, कूलनेस कामनेस से चीजों को डील करते हैं, तो इस तरीके का थंब यहाँ पर क्रिएट होता है जो अंततः सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। इस थंब पे सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो एक आड़ी रेखा देख रहे हैं, थोड़ी एक दो और जो क्रिएट हो रही है, ये हाइपरटेंशन वरीज की लाइन होती है। इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। बेफिजूल का जब चिंता होता है, मन या मानसिकता में भारीपन आता है, तब ये रेखा निर्मित होने लगती है। अब ये अगर निर्मित और ज्यादा हो गई तो आपका विल पावर पूरा डिस्ट्रॉय करने लगेगी, एम्बिशन को खत्म करना शुरू कर देगी, और फिर आप सेक्रीफाइसेस अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से करते पाए जाएंगे जो कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं है। अब यही सारी चीजों के कारण बीच में भी भाग्य रेखा कमजोर हुई, अंत में भी यहाँ पर टूट रही है, तो ये थोड़ा सा करियर के रिगार्डिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, लेकिन इतनी कोई बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं है जो ठीक ही ना हो सके। इतने पॉजिटिव साइन बने ही इसलिए हैं ताकि आप अपने कंफर्ट के बाहर निकलें, रिस्क लें और लगातार अपग्रेडेशन लाइफ में कर सकें। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, तो बचपन में ये स्टेज फियर देता है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत शाइनेस टाइप का ये नेचर क्रिएट कर देता है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को और अपने ज्ञान के स्तर में अपग्रेडेशन को लेकर के आएंगे, यानी अप टू डेट अपने आप को रखेंगे, जितना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनने की आप प्रक्रिया में रहेंगे, वाक शक्ति को मजबूत करने के साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, ये मरकरी बहुत अच्छी ताकत भरना शुरू करेगा, जिसका सीधा सहयोग मिलेगा इस तरह की व्यापार की रेखा को। ये व्यापार की रेखा वेल्थ क्रिएशन में बहुत मदद करती है, क्योंकि रेगुलर इनकम क्रिएट स्किल, स्पेशलाइजेशन या बिजनेस के द्वारा क्रिएट कर देती है। और उसी के बिहाफ पर जो हमारा डे रूटीन लाइफ अच्छे से मेंटेन होने लगता है, तो ये सपोर्टिव हेल्थ लाइन भी कहलाती है, जो लॉन्ग लाइफ इंडिकेशंस को यहाँ बतलाती है। अगर ये रेखा डायरेक्टली आपके मरकरी से कनेक्ट हो गई तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके का एम्पायर बिजनेस आप क्रिएट करेंगे आने वाले कुछ सालों में, कि उसका जो अंतिम परिणाम है वो कभी भी नहीं रहेगा, वो काम लगातार चलता ही रहेगा, जो आने वाली यहाँ जनरेशन भी उसको संभाल सकती है। इतना पॉजिटिव योगास क्यों है आपके पाम में, किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में हम व्याख्या तो करेंगे। एक बात इस थंब पे बड़ी अच्छी दिखी है कि इसका जो मांसल है जॉइंट पॉइंट पे, वो बहुत अच्छा है। इस कारण से यह हिम्मत और हौसला बहुत अच्छी देता है। आप जैसे जातक दूसरों के लिए एक तरीके से राजा बलि जैसा काम करते हैं, यानी उनको पूरा का पूरा ताकत देते हैं, मानसिक बल देते हैं, हौसला बुलंद उनका करते हुए पाए जाते हैं। वैसे ही आपके केस में जिस विषय में भी आप जिद पर अगर आ जाएंगे
तो वो काम शाम दम दंड भेद उपयोग कर निश्चित रूप से करा सकेंगे। तो आपका जिद जो है यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है, और वो जिद तब आएगा जब आपका लॉजिक किसी विषय को लेकर सेटिस्फाइड हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर यहाँ पर पूरा का पूरा क्रिएट हो रखा है, और रेक्टेंगुलर पाम हमेशा शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत की तरफ इंसान को ज्यादा लेकर के जाता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक एम्बिशियस देखने को मिलते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, एस्पिरेशन भी हमेशा अच्छी देखने को मिलती है, नया कुछ ना कुछ सीखने की आदत, नए नए जगह जाने की आदत, नए नए लोगों से मिलने की आदत, कुछ हल्का सा क्रिएटिविटी करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, और ऐसे जातक खासकर सेल्फ मेड प्रोफेशन से ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए पाए जाते हैं। किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग से दूसरों की सभी तरह की जो मदद की जाती है, उन सब तरह से रिलेटेड जो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि सेल्फ मेड प्रोफेशन खासकर जिसमें सर्विस दे रहे हैं या इवन कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं, पर दूसरों की अल्टीमेटली आप हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब चीजें अपने इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के अनुसार जरूर कर लेना चाहिए। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन जो होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। इसीलिए सीखने समझने बातों को याद रखने की क्षमता काफी अच्छी यहाँ देखने को मिलती है। हर तरह के सिचुएशन में एडजस्ट करने की आदत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फाइट और क्वेरल जैसी चीजों से दूर हटना और अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना, ये मोटिव यहाँ पर होता है। अपने जॉब कल्चर को या करियर को और मैरिड लाइफ को, फैमिली लाइफ को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देते हुए देखने को मिल जाते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझना ही इसलिए है क्योंकि हर बात के जड़ तक जाना है। जैसे ही वो लॉजिक सेटिस्फाइड हुआ, वैसे ही ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड होता है, और जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट आपका रहेगा उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव लाइफ आपका रहने वाला है। समय पर काम कोई भी हो उसको यहाँ पर करके देना, प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहना, थोड़ा सा सेंसिटिव इंट्यूटिव टाइप का यह नेचर भी जो है क्रिएट कर देता है। अगर ये मार्स लाइन आपके पाम में नहीं होती इतनी प्रॉपर, तो आपको हेल्थ इशू बहुत बड़े स्तर का देखने मिल जाता, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा मार्स की एनर्जी वीक पाई जाती है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम के कारण करियर में डिफिकल्टीज क्रिएट कर देती है। फिलहाल आते हैं आपके एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पाएंगे कि आपके गुरु की स्थिति मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और इस तरीके का जुपिटर बहुत अच्छा नॉलेज, एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट रखने वाला होता है। इस कंडीशन में फैमिली लक भी इनहेंस होता है, रिसोर्सेज भी बढ़ता है, मटेरियलिज्म भी बढ़ता है, और यह जितना ज्यादा पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त आता चला जाए, जैसे कि यहाँ पर आड़ी रेखा हम देख पा रहे हैं, प्रोग्रेस लाइन भी है, लेकिन कोई पर्टिकुलर साइन नहीं बन पा रहा, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब जो कॉम्बिनेशंस यहाँ पर होते हैं। परंतु इस तरीके से जब भी जुपिटर देखने मिला है, तो मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रगल नहीं आता है। इस तरीके का स्ट्रगल आएगा जो आप अपने दमखम से सुलझा सकें। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान देने वाला होता है। किसी भी तरह का रिसोर्सेज हो गया, कंफर्ट हो गया, या इवन मटेरियलिज्म, लग्जरीज हो गया, उसकी कोई कमी रहने नहीं वाली है। यह आड़ी रेखा पुण्य से प्राप्त होना शुरू होता है। जब हम नियत बहुत अच्छा रखना शुरू करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू करते हैं, माता पिता जब खुश होना शुरू होते हैं, या एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिलता है, तो ये आड़ी रेखा आ जाती है, और बहुत सारे विषयों में तो आध्यात्मिक मार्ग चुनते से ही आने लगती है। यह बतलाती है कि जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ेगा, जैसे खासकर आपके बच्चे, वो बहुत ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलने वाले हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कुछ हथकंडा मत अपनाइए, दूर की धार्मिक यात्रा करके आइए, और उस धार्मिक यात्रा के दौरान दान, धर्म या अन्नकूट जैसी स्थितियां निर्मित करिए। जब वो धार्मिक यात्रा करके आप लौटेंगे, उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ति होते हुए या फिर उसके अनुसार सर्कमस्टांसेस बनते हुए देखने को मिल जाएगा। ये एक ब्लेसिंग्स होती है जो अधिकतर आध्यात्मिक, धार्मिक या दान धर्म जैसे क्रियाकलाप के द्वारा प्राप्त हो जाती है, मनोकामना पूर्ति। क्योंकि अल्टीमेटली इस रेखा का काम है पीस देना, सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति कराना। इसीलिए मंदिर जाने का नियम यहाँ हमें क्यों रखना है, क्योंकि ये जुपिटर को स्ट्रेंथ देगा। जुपिटर है आकाश तत्व, और जितने भी हमें विचार आते हैं ये जुपिटर की ब्लेसिंग से आते हैं। तो जितने बड़े विचार रहेंगे, जितने अच्छे विचार रहेंगे, उतना अच्छा कर्म निर्मित होगा। और फिर उसके बाद में यहाँ जैसे ही कोई ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन बनता है कुछ इस तरीके से, या फिर इवन कुछ इस तरीके से, या छोटे से यहाँ पर भी अगर बनता है, तो आप समझ जाइए कि अब लाइफ पूरी सिक्योर है, पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मैनर में है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, सोशल स्टेटस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब खुद अपने आप अच्छा होता जाएगा और ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अब आपके पास ऐसी कुछ ताकतें आ चुकी है, जैसी योग्यता आपकी
कि अब आपको ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको उच्च पद आगे से ऑफर किया जा रहा है, आपके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट के कारण कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस जुपिटर में तीन चीजों की जरूरत होती है, चाहे जुपिटर वीक हो या बहुत अच्छा हो। वीक में तो बहुत ज्यादा होने लगती है, और किसी का जुपिटर अच्छा है तो उसको तो और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप अब और एक्सट्रीम यानी पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले हैं और एक्सट्रीम पावर स्ट्रेंथ गेन करने वाले हैं। कोई ग्रह अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है और अच्छा करने से हमारा भाग्य यहाँ पर प्रबल हो रहा होता है। लगातार सीखने की आदत, यानी कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ हर दिन ज्ञान अर्जित करना, विजडम के करीब जाना। लगातार मंदिर जाने की आदत, ताकि हमें अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिल सके, पावर हमारे पास क्रिएट हो सके, एक रोशनी ज्योति जल सके और अर्थात दूरदर्शिता भी निर्मित हो सके। और तीसरा है दान धर्म। इस कंडीशन में जितने बड़े इंस्टीट्यूशन से सोशल वर्क जो करने वाले लोग होते हैं, जैसे एनजीओ ट्रस्ट से भी, ऐसे संस्थानों से जैसे ही जुड़ना होता है, ऐसे कनेक्शन बिल्ड होने लगते हैं कि वो कनेक्शन कॉन्टेक्ट फिर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम आने शुरू हो जाते हैं। और वहीं से जो रिकॉग्निशन मिलता है, वैल्यूज मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वही लाइफ टाइम वर्क कर रहा होता है। तो ये तीन चीजें आप एक्टिवेट कर लीजिए तो इसका पूरा असर मस्तिष्क पे, हृदय रेखा पे और इवन इस पॉजिटिव साइन पे आएगा। कैसे, अभी आपको उस बारे में भी बतलाते हैं। शनि की स्थिति में आप क्या देखेंगे आप कि यहाँ पर सब चीजें बड़ी अच्छी हुई, लेकिन हृदय रेखा पर आकर के भाग्य रेखा का टूटना हुआ। हृदय रेखा यहाँ पर आपके सेंटिमेंट एंड इमोशंस को इंडिकेट करता है। जिस किसी का भी यह पक्ष भारी होता है तो करियर लाइन हमेशा वहां पर डिस्टर्ब पाई जाती है, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस या प्राथमिकता दी है आपके रिलेशन को, इमोशंस को, फीलिंग्स को। तो उस कंडीशन में आपका सेकेंडरी टर्शियरी आपका करियर हो गया। जब जब फैमिली इशू आएगा, रिलेशन ट्रबल आएगा या इमोशनल ट्रोमा आएगा, तब तब आप क्या काम कर पाएंगे अच्छे से? तो नहीं। इन्हीं कारणों से यहाँ पर ब्रेक आता है करियर में, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, और यह कुछ भी नहीं लेकिन संतुष्टि को निर्मित करने का चिन्ह होता है कि आपकी जिंदगी में पूर्ण रूप से खुशी प्राप्ति की थोड़ी कमी रहने वाली है। अब जो ये भाग्य रेखा है बिल्कुल मध्य से प्रारंभ हुई है, और जब मध्य से प्रारंभ होती है तो ऐसे जातक अपने मेहनत पराक्रम के द्वारा अपना करियर, अपना लाइफ बिल्ड करते हुए पाए जाते हैं। दूसरा, जब मरकरी का सपोर्ट आ जाए तो थोड़ा बहुत फैमिली से सही, लेकिन जब मरकरी लाइन लाइफ लाइन से क्रिएट हो रही हो तो खुद के दम पर बड़ा व्यवसाय या काम या वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि अप्रोक्स अभी आपका 35-6 का एज यहाँ पर है, और अब इसमें से हल्का हल्का आप देखेंगे तो यहाँ पर रेखाएं बाहर की तरफ निकलना शुरू हो रही है। बाहर की तरफ निकलने का सिर्फ एक तात्पर्य होता है, नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करना। अब यहाँ पर इन अपॉर्चुनिटी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा सा बिखराव यहाँ पर आपको 38 के एज में आया है। इस पीरियड में करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल, हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस और मनी लॉस होने का चांसेस है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में तो इन्वेस्टमेंट या नया काम करने से बचना चाहिए। इसके बाद थोड़ी थोड़ी बिखर के चल रही है, और फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन पे स्लाइटली यह चेंज हुई है। तो जब भी स्लाइटली चेंज होता है या नया निर्मित होता है तो नए तरह का कामकाज या फिर अपग्रेडेशन को यह इंडिकेट करता है, प्रमोट कराता है व्यक्ति को। अधिकतर मामलों में रेखा सैटर्न से कनेक्ट कर जाती है, क्योंकि अब आपका माइंड का असर आ रहा है आपके लाइक यानी लक लाइन पे। तो माइंड है आपका, आपका खुद का बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता, आपका निर्णय, आपकी सोच समझ। तो इस कारण से जब खुद के दम से काम करते हैं तो संतुष्टि तो मिलना चाहिए। फिर संतुष्टि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब हृदय रेखा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लेके बैठी हुई है, यानी इमोशन और फीलिंग्स ये आपके लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर देने वाला रहेगा। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना चाहिए और घर से ज्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए, यानी घर के करीब रहना चाहिए, घर से रहकर काम करना चाहिए, उसमें ज्यादा आपको बरकत मिल सकेगा। यहाँ पर जितनी भी अनदर लाइन आई है वो एक लाइन को क्रॉस करने के कारण आई है, यानी रुकने के कारण आई है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रहेगी। यह कॉम्बिनेशन अप्रोक्स 48 के एज में आकर के आपको मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, अर्निंग कैपेबिलिटी देगा, लेकिन अगेन सेटिस्फेक्शन की कमी रहने वाली है। अब यहाँ पर आपकी लक लाइन पहुंची और इसमें से सपोर्टिव लाइन निकली। सपोर्टिव लाइन होती है हमारी हार्ट लाइन, और यह मल्टीपल इमोशंस, फीलिंग्स को इंडिकेट करती है, जिसमें हल्का सा मूड स्विंग इशू या अधिक चिंतन मनन करने की आदत भी पाई जाती है। अब इसका जो काम रहता है ये जुपिटर पे जाना ही होता है, क्योंकि ये इमोशन सेंटिमेंट्स को हाई करने की लाइन हो जाती है, और दूसरा यह कॉम्बिनेशन ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। जब घर परिवार को हमें बड़ा करना है, समाज में
सम्मान प्राप्त करना है, एक अच्छा वर्चस्व निर्मित करना है, साथ ही साथ तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली जीनी है, तो ये रेखा अधिकतर निर्मित होती है। पर इस रेखा ने आपके लक लाइन को कट किया है। इस कारण से काम बनते बनते बिगड़ना, रुकना और थोड़ा सा संघर्ष के कारण मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनना, ये देखने को मिलता है। और फिश साइन का कारण ये रहता है कि ये फिश साइन परमानेंट स्टेटस क्रिएट करने का साइन होता है कि आप ऐसा काम करिए, ऐसा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करिए, ऐसा रिस्क लीजिए कि आने वाली जनरेशन को भी मदद मिले और आपके नहीं रहते हुए भी वो काम चलता रहे या आपका नाम बना रहे। अब अगर यहाँ पर यह तिल है तो हमें इसका उपाय करना होगा, क्योंकि ये तिल आपके लक को इन्वर्स करेगा। इन्वर्स का तात्पर्य यह है कि ये पेंडिंग कर्मा के द्वारा आता है, जिसमें बहुत ज्यादा हमें अपने से छोटे लोगों को सर्व करना पड़ता है, तब जाकर के यह जिंदगी में सभी तरह के काम को पूरा कराता है। नहीं तो हर तरह का कार्य, निर्णय और मेहनत अधूरी देखने को मिल जाती है। और इसी कारण से हमारे जिंदगी में बेफिजूल का बोझ या तनाव की स्थिति, बेफिजूल का बाधा रुकावट निर्मित होते रहता है। स्टोन से रिलेटेड स्ट्रगल होने के चांसेस ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलता है, और लीनिएज में भी स्टोन से रिलेटेड, अर्थात स्टोन हो गया और बोन्स हो गया, इनसे रिलेटेड स्ट्रगल आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक बार इसका कंफर्मेशन दीजिएगा कि ये तिल है या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन दिए जाएंगे। क्योंकि इसका जब तक उपाय नहीं होता है तब तक ये भाग्य रेखा या मछली का चिन्ह पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हो सकेगा। और जहां ये मजबूत हुआ तो जितनी इसकी तारीफें करें उतनी ज्यादा कम है। लेकिन एक अगर पिन पॉइंट वे में बात यहाँ पर किया जाए तो यह राजा तुल्य जीवन शैली अंततः जिंदगी में व्यक्ति को देता है। सूर्य की स्थिति और शनि के मध्य में आप एक देखेंगे कॉम्बिनेशन की लूप बना हुआ है। इस तरीके के लूप को लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है, जो बहुत बार भीड़ से अलग करता है, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व दे देता है, थोड़ा सा सीरियसनेस भी बहुत बार लेकर के आ जाता है। होता इसमें यह है कि सैटर्न की एनर्जी मिलने के कारण ही सीरियसनेस आ रही है, और सन की एनर्जी मिलने के कारण यहाँ पर दोनों एनर्जी एकदम वाइस वर्सा होती है। सन की एनर्जी फोर्स करती है कि आप रिस्क लीजिए, और सैटर्न की एनर्जी फोर्स करती है कि जो चल रहा है चलने दीजिए, स्टेबिलिटी बनाए रखिए। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन फिर मूड स्विंग को क्रिएट करना शुरू करते हैं, और उन्हीं सारी चीजों के कारण यह बहुत बार कंफ्यूजन, डाउटफुल पर्सनैलिटी को क्रिएट करने लगता है, जिसका समाधान अकेले में जाकर के मिलता है। तो जिस भी विषय में सीरियस होने शुरू होते हैं वहां पर काम भी बनने लगता है। ये काफी अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सारी एनर्जी को अलाइन करने की जरूरत होती है, क्योंकि सैटर्न पास्ट से पीछे नहीं हटने देता, फ्यूचर हमेशा जो है सन क्रिएट करते हैं, तो फ्यूचर में आगे बढ़ने की चेष्टा बल या उससे पीछे जो है सूर्य हटने नहीं देते। तो इस कंडीशन में हमें पास्ट फ्यूचर को अलाइन करके वर्तमान को अच्छा करने की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। तब जाकर के किसी भी तरह का भारीपन हो गया, मूड स्विंग हो गया, किसी तरह का ट्रबल हो गया, वो सब चीजें बैलेंस इजिली हो जाती है। अब ये सनलाइन यहाँ पर इतनी नीचे से स्टार्ट हुई, लेकिन रुक रुक करके चल रही है। अब ये थोड़ी बहुत भी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये आपको 37 के एज तक आते आते पावर दे देगा। पावर का तात्पर्य है रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, अथॉरिटी, रिवॉर्ड, अवार्ड। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सैटर्न एनर्जी इन्वॉल्व है। इसीलिए हमें इस एनर्जी को अच्छा करना है ताकि ये बाधाएं निर्मित ना करे, क्योंकि ये सूर्य रेखा मजबूत हुई तो ये पूरा सपोर्ट कर जाएगी यहाँ पर ट्रायंगल या स्क्वायर बनने में। और जैसे ही ये चिन्ह बनते हैं तो ये क्षेत्र पूरा प्रॉपर्टीज का है, एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन का है। ये चीज आपकी लाइफ में जब क्रिएट होगी तो लगातार वेल्थ जनरेट होता जाएगा। अब सूर्य के ऊपर में हुआ ये कि सूर्य की रेखा बड़ी अच्छी है, तो ये व्यक्ति को एक तो चरित्रवान बना रही है, ईमानदार भी बना रही है, कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता है, तुरंत आपके ऊपर भरोसा किया जाता है। समाज हो गया, घर परिवार हो गया, लोग हो गए, सेल्फलेसली ट्रस्ट आप जैसे जातकों के ऊपर करते हुए पाए जाते हैं। कोई अगर उंगली भी उठाए तो उसके ऊपर 10 लोग उंगली उठा दे, ऐसी युति ये सूर्य रेखा दे रहा है। इस सूर्य रेखा में नीचे की तरफ बायफोर्क होना अच्छा नहीं होता है, और अगर एक रेखा और जुड़ जाए तो फिर तो बहुत खर्चे करवाता है। यानी ये मानिए पैसा एक माध्यम से आ रहा है, जा 3 माध्यम से रहा है। तो ये फिर सेविंग इश्यूज यहाँ क्रिएट करना शुरू करता है, और फिर उसके बाद में मल्टीपल थॉट प्रोसेस, कंफ्यूजिंग माइंडसेट, अपने आप को अंडर वैल्यूड करना, अंडर रेटेड करना, क्योंकि जो ऊर्जा है वो यहाँ बिखर रही है, अपने खुद के करीब नहीं है, तो आत्मबल, आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? और दूसरा ऊपर जाकर के यही कॉम्बिनेशन फिर बायफोर्क हो गया। ये होता है एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन कि अब आप एक करियर के बजाय 2 करियर अडॉप्ट करेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। बुध की तरफ जाने वाली रेखा रेगुलर इनकम यानी बिजनेस को क्रिएट करेगी। सूर्य पर खड़ी रेखा यहाँ पर
रिकॉग्निशन, नेम, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजें देगी सरकार के द्वारा, दूसरों के द्वारा, या आपके जो अपर हेड हैं उनके द्वारा, लेकिन प्रोग्रेस लगातार कराएगी। तो ये जब बाइफोरक का कॉम्बिनेशन ऊपर बनता है तो ये इंसान को रईस बनाता है, क्योंकि इतनी योग्यता दे देता है, इतना पैसा दे देता है, या इतना जिंदगी में सुख सुविधा दे देता है कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ता देने के लिए, और फिर जितना देते जाते हैं उतना बड़ा आदमी बनते जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को अगर हमें अच्छा करना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो सनलाइन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी में एफर्ट डालना, और करियर को सीरियसली लेकर, यानी आपको जितना जिम्मेदारी दिया जा रहा है उससे ज्यादा ही आप काम कर रहे हैं ताकि एक्सपर्टीज गेन हो सके। और एक्सपर्टीज वैल्यू जैसे गेन होती है, सन के साथ में सैटर्न एनर्जी यानी भाग्य की प्रबलता आती है, ये सनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आपको नाम का मोहताज तो होना ही नहीं पड़ेगा, उल्टा नाम के बल पे काम होते हुए इस रेखा में देखने को मिला है, क्योंकि यशस्वी योग का निर्माण ये रेखाएं करती है। मरकरी और सन माउंट के मिड में भी एक लूप बना हुआ है, ये लूप ऑफ ह्यूमर होता है। इसमें मरकरी की एनर्जी काफी अच्छी होने के कारण यह जॉली टाइप का नेचर देता है, एंटरटेनिंग जो पर्सनैलिटी है उसको क्रिएट करता है, लोगों के बीच में हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, पीसफुलनेस क्रिएट करते हैं, किसी भी यहाँ एनवायरमेंट सराउंडिंग लोगों के मध्य में काफी ज्यादा आप जैसे जातकों को देखा जाता है, काफी ज्यादा अपनी अच्छी वैल्यूज जो है डेवलप कर पाते हैं, किसी भी माहौल की जान बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्रेंडली फ्रैंकली टाइप का यह नेचर क्रिएट यहाँ पर करता है। अल्टीमेटली मरकरी को चाहिए एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और इस साइन को चाहिए एक्सट्रीम बैक पावर या वेल्थ। तो ये दोनों मल्टीपल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, इसलिए बहुत कम लोग आप जैसे जातकों को जज यहाँ करेंगे, और बहुत सारे लेयर्स होने के कारण जो उनकी समझ रहेगी उसके अनुसार आपको यहाँ पर देखेंगे। परंतु आप जैसे जातक वो होते जो हर किसी को बहुत बारीकी से समझ पाने में यहाँ सक्षम होते हैं, हील कर पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए मरकरी पे मल्टीपल लाइन से पर मरकरी माउंट क्या हो गया, दब गया, चतुर चालाकी की बहुत कमी हो गई। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करती है, और हार्ड लाइन में ऐसी कोई भारी भरकम दिक्कत नहीं है। अगर ये आइलैंड बनता है तो फिर डेफिनेटली आपको 49 के बाद यहाँ पर दवाइयों पे टिकना पड़ सकता है, परंतु हार्ड लाइन यहाँ पर आपका सैटर्न पे रुका हुआ है। सैटर्न पे हार्ड लाइन जब भी रुकता है तो सैटर्न की सिर्फ एक डिमांड होती है कि पहले खुद का उद्धार करिए तब जाके दूसरों में लगिए। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्लेजर लवर बनाने लगता है, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म गेन करने की आदत देता है, सेल्फ बेनिफिट सेल्फ फोकस होने की यहाँ पर योग्यताओं को बढ़ावा दे देता है। इस कंडीशन में वैसे भी जितना ज्यादा हिडन पर्सनैलिटी रखा जाए उतना ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में होता जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिकल होने की, लॉजिकल होने की, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होने की। ये आप हो जाइए, उसके बाद कोई भी आपके सामने आता है तो खाली हाथ आप जाने नहीं देंगे, और जैसे ही इंटरनल पीस मिलता है वैसे ही आउटर वर्ल्ड का हैप्पीनेस आपके पास अट्रैक्ट होने लगेगा। माइंड लाइन लाइफ लाइन से जब अलग चलती है तो बचपन से थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना जरूरी है वो तो करते ही हैं। इसीलिए किसी पर डिपेंडेंट होके आगे बढ़ना, किसी से दब करके रहना, किसी के अनुसार चलना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होता है, क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर और ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करता है। इसीलिए खुद ही गलती करते हैं, खुद ही ठीक करते हैं, ये जीवन का नियम है। परंतु किसी के सामने हाथ फैलाना ये तो एकदम मौत के बराबर जैसा देखने को बहुत बार मिलता है आप जैसे जातकों में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको टीन एज क्रॉस करते से यानी 20 से 23 में आया था। ये मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर और करियर को लेकर के ही रहता है। फिर हल्की सी एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ आपके निकली 24 और 5 के मिड में। इसके बाद से माइंड लाइन की स्थिति काफी अच्छी हुई है। माइंड लाइन जितना ज्यादा स्मूथली वर्क करता है उतना ज्यादा यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने के साथ में ऑर्गेनाइज मैनर में थॉट प्रोसेस डेवलप करता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस यह अपने एफर्ट्स के द्वारा क्रिएट कर देगा। 36 के एज में एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, इसलिए नेक्स्ट ईयर आप अपने लाइफ में नया इनिशिएशन या रिस्क या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये चीज बिल्कुल करिएगा, पीछे मत हटिएगा। और अगर नया काम शुरू करने जा रहे हैं साइड वर्क बिजनेस टाइप से, तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू एफर्ट्स में लेके जाइएगा। लॉन्ग टर्म विजन के लिए, टेम्परेरी गोल्स या बेनिफिट के लिए काम मत करेगा, वरना इस रेखा का दुरुपयोग आप कर देंगे। 37 से लेकर के 44 के मिड में प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने के चांसेस अच्छे हैं। एक्सट्रीम अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ के चांसेस करियर वाइज
ये ट्रायंगल देता है। इसलिए इस कंडीशन में दूसरों के मैनिपुलेशन में आने के बजाय, दूसरों के सहारे काम करने के बजाय खुद की ताकत पे, खुद के अध्ययन पे, खुद के ऊपर विश्वास कर कोई भी रिस्क लीजिएगा या फिर लेते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता जाएगा। ट्रायंगल एक प्रोटेक्शन का साइन है, उल्टा रिस्क लेने से, खुद के दम से काम करने से और मजबूत होगा। ये मल्टी मिलियनर आपको बना सकता है। इसके बाद में जब आप 48 अप्रोक्स टच करेंगे तो आप प्योरली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, और अगर ये ट्रायंगल बन गया तो मल्टी मिलियनियर। ये ट्रायंगल इनोवेटिव आइडिया, बिजनेस, मार्केट कैप्चर स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करने के कारण, यूनिक क्रिएटिव वर्क करने के कारण दे देता है। और एट द एंड माइंड लाइन आपकी आउटर मार्स से कनेक्ट है। तो ऐसे जातक विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं। लोन, डेप्ट, सब कुछ इजीली हैंडल टेकल कर पाते हैं। जितना रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, उतना विपरीत राजयोग निर्मित होता चला जाएगा। एक रोग, ऋण, शत्रु जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम मेंटल पीस जैसी स्थितियां तो आप 38 के बाद लाइफ में देखने वाले हैं। लाइफ लाइन में जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है, अपने एफर्ट से प्रोग्रेस को कंफर्म करती है, जो आपको 25, 27 जैसे एजेस में मिला। ये प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है, तो उम्र तकरीबन 18 से ही बड़ी सोच, नियत आपके अंदर आने लगी। इसीलिए हमें जुपिटर को एक्टिवेट करना है ताकि ये प्रोग्रेस लाइन, माइंड लाइन और इन सबकी एनर्जी काफी अच्छी हो सके। अब इसमें से जो बाहर की तरफ रेखा आती है ये ट्रांसफॉर्मेशंस को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ अप्रोक्स 28 के बाद में आपको अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला। 30 के एज के बाद में तो गार्डियन एंजल लाइन ही क्रिएट हो गई, जिसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है, और तमाम तरह के एक्सीडेंट, लॉसेस, हेल्थ इश्यूज या बाधा को यह रेखाएं कवर करती है, मतलब अच्छा करती है। इनका ज्यादा संघर्ष, परिणाम, तकलीफ वगैरह होने नहीं देती है। थोड़ा लो एनर्जी जैसी स्थितियां 32 से 34 के मिड में थी। हल्का सा प्रेशर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग वर्तमान में आपको रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर लाइफ लाइन आपकी आई और यहाँ पे रुकी है। ये समय अप्रोक्सीमेटली है आपका 49 का। यहाँ लाइफ लाइन को रुकना ही इस बात का परिणाम हो गया कि ये जो अनदर आपका लक लाइन है, यही आपका लाइफ लाइन बनने जा रहा है, और यह लाइफ लाइन का पूरा झुकाव जा रहा है शुक्र की तरफ। यानी जन्म स्थान से दूर अवसर रहेंगे रसने बसने के, पर घर, परिवार या जन्म स्थान को ही आप चूज करने वाले हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण जो व्यक्ति फैमिली को बहुत अच्छा सर्व कर पाते हैं, सभी तरह के कंफर्ट, सभी तरह की मटेरियलिज्म दे पाते हैं, लॉन्ग लाइफ जी पाते हैं, और अंततः जिन्हें बहुत ज्यादा लव केयर मिलता है, तो इस तरह की लाइफ लाइन हो जाती है। वरना यहाँ से काफी सरल है इस तरीके से लाइफ लाइन का या अनदर लाइन का होना, जो वर्क प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट क्रिएट करता है। इवन ऐसा ही रहेगा कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी ये रेखा पूरी इधर मर्ज होगी और ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन का साइन होता है। बड़ा घर होना, बड़ा बंगला होना, बड़ा व्यापार होना, ये सब 49 के बाद से देखने मिलेगा। जो सहयोगी रेखा है वो तो कंटिन्यू चल ही रही है, तो दृश्य अदृश्य शक्ति हमेशा रहेगी। यहाँ की सपोर्टिव लाइन अप्रोक्सीमेटली 41 के एज तक अवेलेबल है। इसके बाद में जाकर के आप दूसरों को सपोर्ट देंगे, ना कि दूसरों से सपोर्ट लेंगे। और शुक्र की स्थिति में थोड़ी बहुत आड़ी रेखा ज्यादा आ रही है, इतनी भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिएगा, सकारात्मक सोच, रवैया रखिएगा। इतना सब बस आप मेंटेन कर लीजिए, तो इसके बाद में प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज, ये सब कुछ देखने मिलेगी। एडिक्शन जैसी चीजें ये शुक्र दे सकता है, जो या सट्टे में भी लगाने की क्षमता ये रखता है। बस नेगेटिविटी से, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग या किसी भी तरह के लत से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलेगा तो ये नेगेटिव साइन एक्टिवेट नहीं होगा। और जो ये रेखा आप देख रहे हैं जो धुंधली पड़ रही है, ये सब डिजायर लाइन होती है। बहुत सारी जब इच्छाओं को मारा जाता है, बहुत सारे लर्निंग जब उपयोग में नहीं आते, तो ऐसी रेखा बनती है। इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। बस इस मरकरी लाइन को हमें बढ़ाना है, सन की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है और सैटर्न रेमेडी फॉलो करना है। ये कॉम्बिनेशन संपूर्ण इच्छा, मनोकामना पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तो मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट पाम में यही बताना है आपको कि वो ट्रायंगल 100% बनेगा, क्योंकि लेफ्ट पाम में ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या करता है कि लाइफ के जितने डिजायर है हमारे, उसको फुलफिल करवा देता है। तो ये सब आप देखेंगे 48, 49 के बाद में। इसके बाद में बिजनेस क्रिएट करना ही पड़ेगा साइड अर्निंग के लिए, और लक लाइन का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो पब्लिक सपोर्ट, रिकॉग्निशन, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें बड़ी अच्छी रहने वाली है। सन की एनर्जी थोड़ी सी आपकी लेफ्ट पाम में नेगेटिव हो रही है। सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस और अधिक चिंतन मनन, यह आपको हानि पहुंचाने वाला है। अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट जो व्यक्ति करने लगते हैं, तो इस तरीके का हल्का सा आइलैंड बनता है।
सनलाइन के ऊपर में, और फिर उसके बाद में बहुत प्रेशर में रह करके काम करना पड़ जाता है। अपने आप को कम आंकिए या मत आंकिए, लेकिन अपने ऊपर विश्वास जरूर करना शुरू करिए। जब तक सेल्फ ट्रस्ट नहीं होगा तब तक लाइफ का रिमोट आपके हाथ में नहीं आएगा। इतना सा बस ध्यान रखना है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग ये माइंड ने बहुत अच्छा ले रखा है। जितना स्ट्रेंथ आप अपने ऊपर डालेंगे, सेल्फ ट्रस्ट में क्या करेंगे, अपने माइंड को ही आप अच्छा कर रहे हैं, उतना अच्छा लाइफ, उतना अच्छा फ्यूचर, उतना जल्दी सब तरह का परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।